हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है लाइटिंग। जब भी हम लोग वेडिंग शूट करते हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे हमें लाइटिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, हम हमारी खुद की लाइट्स लगाते हैं। अगर हम एक मंडप के बारे में बात करें, शादी के मंडप के अंदर हम लोग 2 पोटा लाइट लगाते हैं जिसके ऊपर 2 छाते लगाते हैं, ठीक है, या अम्ब्रेला बोल दीजिए। अभी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है कि जब हम लोग मंडप मतलब फेरे जब होते हैं, तब ये जो 2 पोटा लाइट के जो छाते होते हैं वो बहुत क्लियरली दिखते हैं, वो थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा भद्दा दिखता है और वीडियो में तो ज़्यादा भद्दा दिखता है। तो ये तो है ही। सेकंड ऐसा है कि जो लाइट हमारी पोटा लाइट होती है, वो जो पावर स्विच बोर्ड से लेती है, तकरीबन 1000 वाट का पावर वो स्विच बोर्ड से कंज्यूम करती है। काफ़ी सारे ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पे स्विच बोर्ड जल गया है, या फिर पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसमें लाइट ट्रिप हो चुकी है क्योंकि पोर्टा लाइट का इस्तेमाल किया गया था, या फिर जनरेटर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्राउंड में रहेगा तब, या फिर जो वो ट्यूब होती है वही फूट चुकी है, जो लाइट की ट्यूब होती है। ऐसा भी हुआ है कि कभी हम लोग जो है, हमारे बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, जब हम लोग शादियों में खेलते हैं या बुजुर्ग जो है स्टैंड को पकड़ लेते हैं, तो कभी कभी वो लाइट जो है गिरी भी है और गिर के जो है उनके सिर पे लगी है या फिर बच्चे के ऊपर चली गई है। ऐसे जब हादसे होते हैं तब वो इतनी गर्म होती है, गर्म होने के कारण बहुत सारी बार जो है किसी को उसका बर्न मतलब जल जाता है, जैसे चमड़ी जल जाती है, ऐसा भी हुआ है। और ये सारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को पता है कि ये सारी चीज़ें होती है, बट हम वो लाइट इसलिए ही लेते हैं, कारण है कि वो बहुत सस्ती है, ठीक है, 2, 3, 4 हज़ार में आपका काम हो जाता है। दूसरा, काफ़ी लोगों को भी यूज़ करने को आता है। तीसरा कि चलो इसकी सेटिंग पता है कि अगर ये लाइट लगाएंगे तो अगर ऐसा 3300 का केल्विन रखेंगे तो बराबर कलर आ जाता है, एंड इतना पावर देता है कि अच्छे से जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो जाती है। तो ये कारण की वजह से फोटोग्राफर जो है ये लाइट्स लगाते ही लगाते हैं, चाहे हॉल वाले ना बोले, चाहे घर वालों के साथ हादसे हो चुका है, हम खुद भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप करते हो, मैं भी करती हूँ, ठीक है। बट अभी एक ऐसा दौर आ चुका है जहाँ पे हम सबको नॉलेज होनी चाहिए कि हम अगर इस लाइट से बाहर निकल रहे हैं तो हमसे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, हमारे काम में क्या सुधार हो सकता है, एंड हम क्लाइंट को बेटर सर्विस कैसे दे सकते हैं। सो देखिए, अगर हम पोर्टा लाइट के बदले एक एलईडी लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। एंड मेन प्रॉब्लम है कि ये गर्म नहीं होता। सेकेंड, इसमें लाइट ज़्यादा होता है। थर्ड, कि जो सारे जो इश्यूज होते हैं, जैसे पावर का प्लग सॉकेट ना मिलना, कभी कभी लाइट का वायर ही ना मिलना, मतलब पावर ही ना मिलना, तो बैटरी ऑपरेटेड आजकल जो एलईडी लाइट्स आई है, जो एलईडी लाइट्स आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स बेच रहे हैं, ये सारी एलईडी लाइट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ये आराम से कूल हो जाती है, आराम से बहुत पोर्टेबली आप अपनी बैग में लगा के लेके जा सकते हो। सो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? हम लोग अगर एलईडी लाइट की बात करें तो अभी हम पोर्टा लाइट की साथ कंपेयर नहीं करेंगे, पर हम बेहतर क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो, आज मैं आपको एक वेडिंग में लेके जाती हूँ। तो इस वेडिंग के अंदर जो है हम लोग ने नैनलाइट ब्रांड की लाइट का इस्तेमाल किया था। हम ये पूरी नैनलाइट की जो है किट वहाँ पे लेके गए थे, जहाँ पे मंडप के अंदर हम लोग ने 2 नैनलाइट, एक थी 300 वाट की लाइट थी और दूसरी 120 वाट की लाइट थी, ये दोनों का इस्तेमाल किया। आप देखिए कलर्स में कितना फ़र्क है। मैंने 800 ISO के ऊपर तो मैं लेके ही नहीं गई थी, मेरा 400 ISO 600 ISO तक में काम हो गया था। मतलब लाइट का पावर उतना ज़्यादा है कि मुझे गेन अपना बढ़ाना नहीं पड़ा, जिसके कारण नॉइस का इशू चला गया। और जो लाइट आ रही है चेहरे के ऊपर वो इतनी ज़्यादा थी कि जो चेहरा है वो भी अच्छे से उसकी डिटेल्स दिख रही थी। जब हमारे पास ज़्यादा लाइट होता है और चेहरे के ऊपर अच्छे से जो है वो लिट हो जाता है, इसके कारण उसकी डिटेल्स दिखती है एंड साथ ही साथ उसके कलर्स भी दिखते हैं। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब हम पोर्टा लाइट यूज़ करते हैं तब उसमें से जो है वार्म कलर की लाइट बाहर आती है, ठीक है, उसका केल्विन बहुत ज़्यादा है उस लाइट का। पर यह जो लाइट होती है, एक तो वो इतनी गर्म नहीं लगती है, आंखों को इतनी चुभती नहीं है, एंड मात्र आपको 4700 का केल्विन रखना है और आपको परफेक्ट कलर्स मिल जाएंगे, परफेक्ट स्किन टोन आपको दिखेंगे भी। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो लाइट होती है इसकी 2 टेक्निकल टर्म्स है, एक है लक्स वैल्यू और दूसरा है CRI इंडेक्स। कितना वॉट का लाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना लुमिनेंस मतलब लक्स वैल्यू है, और इसका लक्स वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नंबर लिखा हुआ रहता है कि भाई इतना इसका लक्स वैल्यू है, तो नैनलाइट की लक्स वैल्यू काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण आपकी जो स्किन होती है उसकी डिटेल्स आपको ज़्यादा अच्छी दिखती है।
दूसरा होता है CRI इंडेक्स। इसका क्या अर्थ है? कलर रेंडरिंग इंडेक्स। इसकी CRI 97 है, इसकी CRI 98 है। 95 के ऊपर वाली जो भी लाइट्स होती है वो अच्छी लाइट्स की गिनती में आता है। और मैं आपको बता दूं, आप हैरान रह जाओगे कि जो हमारी पोर्टालाइट होती है इसका CRI मात्र 50 या 60 होता है, जिसके कारण हमें चाहिए उतने कलर्स नहीं मिल पाते हैं। तो पहली बात तो यही है कि अगर आपको अच्छे कलर्स चाहिए, अच्छी शार्पनेस चाहिए, अच्छा स्किन टोन चाहिए, तो फिर आपको LED जैसी लाइट्स में आना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो हम इसको पोर्ट्रेट लाइटिंग में इस्तेमाल करेंगे। सो हम लोग ने इसमें क्या किया था, कपल का जो है रिसेप्शन का स्टेज था जहाँ पे कपल खड़ा है, तो इसमें जो है हम लोग ने 300 वॉट की नैन लाइट में मेन लाइट बनाई थी, जिसके ऊपर हम लोग ने 90 सेंटीमीटर का नैन लाइट का सॉफ्ट बॉक्स, जो रैपिड सॉफ्ट बॉक्स है, उसे लगाया गया था। तो ये रैपिड जो है बहुत ही तुरंत खुल जाता है और बहुत ही तुरंत लग जाता है, जिससे आपका समय खास करके वेडिंग्स में बहुत अच्छे से बच जाता है। तो 90 सेंटीमीटर का ये सॉफ्ट बॉक्स हम लोग ने उस लाइट के ऊपर लगाया और चेहरे के ऊपर हम लोग ने मेन लाइट को जो है रख दिया है। पर अभी इस शैडो एरियाज को भरने के लिए हम लोग ने फिल लाइट का इस्तेमाल किया है, जो 120 वॉट की है। हमेशा ध्यान रखिए कि मेन लाइट से फिल लाइट का जो प्रभाव होगा, जो वॉट होगा, वो थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि वो हमें फ्लैट फोटोग्राफी नहीं करनी है। जब 2 लाइट हम लोग ने सामने से मार दी है, हमें चाहिए कि एक लाइट का प्रभाव ज्यादा हो और दूसरे लाइट का प्रभाव कम हो, और वो जो दूसरी लाइट जिसका प्रभाव कम है वो जो है वो शैडोज जो आ रहे हैं उसको थोड़ा फिल कर दे, मतलब उसको जो है थोड़ा सा फिल आउट कर दे। अभी ये 2 लाइट से हम लोग ने काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर किए। आपको मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ कि इसकी शार्पनेस कितनी अच्छी आई है, एंड कलर्स भी बहुत सोबर स्किन टोन और नेचुरल कलर्स का जो है हमें देखने को मिल रहा है। सच में बहुत खुश हुई मैं जो कलर्स में देख रही थी उस हिसाब से। अभी जो हमारा हेयर होता है, तो हेयर को और बैकग्राउंड को कट करने के लिए हम हेयर या कट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग ने जो है इसकी मिक्स वॉन्ड की 18 वॉट की लाइट का इस्तेमाल किया था, जिसमें आप चाहो तो कलर्स भी यूज कर सकते हो, पर मैंने वहाँ पे सिर्फ व्हाइट लाइट का इस्तेमाल किया था, जिससे हमें काफी अच्छी जो है कट लाइट भी मिल रही थी। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की। कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी क्वालिटी के बारे में क्या कहना है। ये सेम चीज हम लोग ने रिसेप्शन के स्टेज के ऊपर भी करी, जहाँ पे हम हमेशा पोर्ट्रेट 2 लगाते हैं, उसके बदले हम लोग ने इस 2 लाइट को इस्तेमाल कर दिया, जिसके कारण क्वालिटी फोटोज और वीडियोज में काफी अच्छी आई, आप देख सकते हो। मेन बात है इसकी मिक्स वॉन्ड की लाइट। ये एक हल्के में लेने वाली स्टिक लाइट नहीं है। हम लोग ने सभी की स्टिक लाइट यूज की है, पर इनकी स्टिक लाइट कुछ अलग है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अच्छा चलो मैं ये स्टिक लाइट यूज कर दी हूँ तो चलो आज इसका हम लोग अच्छा बोल देते हैं, नहीं। इनकी स्टिक लाइट इसलिए अच्छी है क्योंकि इनके ऊपर जो हम लोग फ्लैप है, एक तो फ्लैप एकदम मेटल का बनाया गया है। मेटल का बनाने के कारण चेहरे के ऊपर आप एक स्लीक का लाइटिंग इफेक्ट कर सकते हो, जबकि जब हमारा चेहरा होता है उसके ऊपर जब हम लोग लाइट ट्रैवलिंग का शॉट लेते हैं, पर ये लाइट से, स्टिक लाइट से जब हम लोग लाइट ट्रैवलिंग का शॉट लेते हैं, वहां निकल जाता है, क्योंकि वो इतना सुंदर होता है। इसमें मेटल यूज किया गया है, जिसके कारण आपको एकदम स्लीक, आपको आंखों का ऐसा शॉट लेना है, चेहरे के आपकी जो ज्वेलरी होती है वो ज्वेलरी को ऐसा शाइन करना है, वहां निकल गया। मतलब मैं जब शूट कर रही थी बहुत सुंदर लग रहा था। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बैटरी, पता है हमारी हर बार जो है स्टिक लाइट बारी बारी बंद हो जाती है, पर इसके में वो टेंशन नहीं है। आप इसके अंदर जो हमारी NPF वीडियो की लाइट की बैटरी होती है वो डायरेक्टली इसके ऊपर आप लगा सकते हो। आपके पास कोई भी NPF बैटरी हो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। सो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब आपको 6 घंटा भी अगर आप एक स्टिक लाइट के साथ काम करना चाहते हो विदाउट चार्जिंग, आप जो है बारी बारी बस बैटरी चेंज करिए, जैसे हमारी अन्य लाइटों में या अन्य हमारे कैमरा में चेंज करते हो वैसे। सो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप उसके ऊपर की जो बल्ब देखोगे तो बल्ब का जो शेप है, जो लेंस जैसा उसका शेप है, जिसके कारण जो लाइट उसमें से बाहर और पास हो रही है वो भी काफी अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। आपको इसके ऊपर डिफ्यूजर भी मिलता है, अगर आपको हार्ड लाइट नहीं सॉफ्ट लाइट चाहिए तो आप डिफ्यूज भी कर सकते हैं। और काफी लाइट वेट लाइट है, तो आराम से आप जो है इसको कैरी कर सकते हो। RGB लाइट भी है, 360 डिग्री आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं विद ह्यू एंड सैचुरेशन, तो आप आराम से जो है अलग अलग कलर्स में भी शूट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको जो है अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट्स, जैसे आपको SOS रहेगा या एम्बुलेंस रहेगा, ये सारे जो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं लाइट के, वो भी आप इससे कर सकते हो। तो कहने का ये है काफी अच्छी स्टिक लाइट है। एंड इसमें जो शॉट, मेन तो मुझे वो जो स्लिक वाला शॉट आता है ना,
पर्सनली मुझे बहुत बहुत पसंद है। बट फिर भी आपका जो कहना होगा आप श्योरली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा अनुभव इन लाइटों के साथ काफ़ी अच्छा रहा एंड मेरी ये इच्छा है कि आगे चल के जितने भी हम लोग वेडिंग शूट करें, हालांकि हम कल भी जा रहे हैं एक वेडिंग शूट करने, सो हर लाइट में जो है, हर जगह पे जो है हम यही लाइट यूज़ करें। पोटा लाइट अच्छा है, पर बस अभी पोटा लाइट से बाहर आना है और अब इसी लाइट का इस्तेमाल करना है। कमेंट करके बताइए हम जो ये स्टेप ले रहे हैं, हमने जो आज आपको सिखाया उसके बारे में आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून। और ये सारी लाइट्स की जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो।